एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की वियतनाम यात्रा से निकलकर सामने आ रही है। एक पैक्ट पर साइन हुआ है जो कि भारत और वियतनाम के बीच में लॉजिस्टिक पैक्ट है। इस पैक्ट का महत्व यह है कि भारत और वियतनाम अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे लॉजिस्टिक और रिप्लेसमेंट के लिए। जिस प्रकार का पैक्ट हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इत्यादि देशों के साथ साइन किया हुआ है, अब वो वियतनाम के साथ भी हम साइन कर लिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चीन के द्वारा कंबोडिया में नेवल बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। भारत भी नेवल बेसिस या मिलिट्री बेसिस के प्रति काफी जागरूक हो गया है और अभी ऑफिशियली चीन से ज्यादा भारत के नेवल बेस या मिलिट्री बेस दूसरे देशों में मौजूद हैं। और ये ऑफिशियली की बात मैं कर रहा हूं। चीन ऑफिशियली केवल एक बेस रखता है, अनऑफिशियली उसके काफी बेस हो सकते हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और जिनको सीक्रेट की कैटेगरी में रखा जाता है। पर भारत के काफी बेसेस अब हो चुके हैं जहां पर हमारे वॉरशिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा सकता है, उसमें ईंधन भरा जा सकता है, उसमें कोई रिपेयरिंग वर्क है तो वो किया जा सकता है। यही नहीं, भारत के द्वारा वियतनाम के साथ $100 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट पे भी साइन हुआ था, जिसमें कि भारत उनको फास्ट पेट्रोल बोट दे रहा है जो कि हमारे रक्षा मंत्री की यात्रा में ही उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा $500 मिलियन के एक नए लाइन ऑफ क्रेडिट पे बात भी की जा रही है, जिस पर अभी साइन नहीं हुआ है, पर भारत उनको देने को तैयार है। वियतनाम से अब केवल रजामंदी की आवश्यकता है और जैसे ही वियतनाम इसके लिए हामी भर देगा, उनको डिफेंस से रिलेटेड $500 मिलियन का और प्रोडक्ट दिया जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब यह होता है कि कर्ज पे हम उनको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें कि उतने ही पैसे उनको वापस करने पड़ते हैं जितने मूल्य का उनको सामान हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसमें शर्त ये होती है कि भारत के साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट ही उनको करना पड़ेगा इन पैसों से। इसके अलावा उनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कि आकाश एनजी पर भी बात हो सकती है, क्योंकि वियतनाम आकाश एनजी के प्रति काफी उत्सुक है। आकाश एनजी, आकाश जो भी मिसाइल इस्तेमाल हो रही है उसका ही उन्नत रूप है, जिसके अभी तक 2 से 3 ट्रायल किए जा चुके हैं। वियतनाम के ऑफिशियल्स इसका ट्रायल भी देखना चाहते थे, पर ये क्योंकि अभी डेवलपमेंट फेज में है इसलिए उनको अभी ऑथराइज नहीं किया गया था हमारे बेसिस में जाने के लिए। वो इतने ज्यादा इसको उत्सुक हैं कि वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मिसाइल डेवलप हो जाए और उनको बेच दी जाए। 2023 तक कहा जा रहा है कि ये मिसाइल डेवलप हो सकती है, प्रोडक्शन में जा सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि वियतनाम ही इसका लॉन्च कस्टमर, एक्सपोर्ट कस्टमर हो सकता है। पर ये नहीं है कि हम उनको जो मिसाइल हम खुद इस्तेमाल करेंगे आकाश एनजी, वही प्योर वर्जन उनको भी दे दिया जाएगा। उनके लिए एक एक्सपोर्ट वर्जन डेवलप किया जाएगा जो कि कहा जा रहा है कि 2022 तक ही डेवलप हो सकता है। तो काफी लंबा समय है, पर ऐसे कंट्रीज को अब साधा जा रहा है जो कि आसियान कंट्रीज तो कहलाती हैं, साथ ही साउथ चाइना सी के आसपास रहती हैं। चीन को इससे बहुत ज्यादा पिनक मचने वाली है। अगर चीन की बात चली है तो अब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबये राजपक्षे के द्वारा एक बयान निकलकर सामने आया है कि चीन ने उनके देश को छोड़ दिया है। उनके द्वारा कहा गया कि $1.5 बिलियन का चीन से उनको कर्ज चाहिए था, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए था, जो कि जिसमें कि वो $1 बिलियन का इस्तेमाल अपने खाने पीने की सामग्री खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। चीन के द्वारा अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं किया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये चीजें बताई। उनका ये कहना था कि अब चीन का जो ध्यान है वो साउथ एशिया से हटके साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका की तरफ अब चला गया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान, जिसको कि वो काफी दिनों से सपोर्ट करते आए हैं, चीन सपोर्ट करता आया है, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी नजरों में तो यही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ श्रीलंका को भी छोड़ दिया है। आपको पता होगा कि चीन ऐसा देश है जो कि भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका को बहुत पहले से मदद करता आया है। काफी पैसे उनके द्वारा इन देशों में इन्वेस्ट किए जाते हैं। दोनों ही देशों की स्थिति आप जानते हैं कैसी हो चुकी है। श्रीलंका कुछ ज्यादा ही डामाडोल हो गया है। पाकिस्तान डामाडोल तो हुआ है, पर उसके बिरादर देश भी हैं जो कि उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उनके पास आतंकवाद की फैक्ट्री भी है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं से डोनेशन प्राप्त होता रहता है। पर श्रीलंका के साथ ऐसा था नहीं। अब चीन के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद तो हो चुके हैं। चीन उनकी तरफ देख नहीं रहा है, पोर्ट वोट सारे कुछ ले लिया, अब उनको पैसा देने का नाम ले नहीं रहा है। साथ ही साथ श्रीलंका ये भी कह रहा है, भारत से वो कह रहा है कि उनको फर्टिलाइजर चाहिए। $55 मिलियन का उनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए भारत की तरफ से। भारत की तरफ से इसके लिए अग्री कर दिया गया है और जल्द ही श्रीलंका को ये प्राप्त हो जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा यह भी एक्सेप्ट किया गया कि आईएमएफ के पास उनको साल 6 महीना पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, जब उनका
जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा था। पर उनको लगा कि भाई हम लोग मैनेज कर लेंगे, टूरिज्म से मैनेज कर लेंगे, पर ये मैनेज हो नहीं पाया। अब उनके साथ ये बहुत भीषण प्रॉब्लम आ चुकी है, उनका ऐसा कहना है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ को दिए जाने वाले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की, यानी कि टीडीएफ की, जो कि अभी तक 10 करोड़ रुपए हुआ करता था। अब इसको 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। एक्चुअल में ये वो फंड है जो कि डीआरडीओ को दिया जाता है कोई ऐसे इनोवेटिव काम करने के लिए, किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। डीआरडीओ इस पैसे को इस्तेमाल करता है उन स्टार्टअप को फंड करने में, उन प्राइवेट कंपनीज को फंड करने में जो कि उसके साथ मिलके एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, R&D का वर्क कर रहे होते हैं। इस फैसिलिटी के थ्रू जिन प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है उसमें 90% तक का फंड इसी फंड से दिया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। ये भी अभी 2022 से लेकर 23 के फाइनेंशियल ईयर में कहा गया है कि 25% जो डीआरडीओ का फंड होगा वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाएगा, यानी कि उनके द्वारा ऐसे पार्टनर्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि प्राइवेट कंपनियों से रिलेटेड होंगे और उन पे ये खर्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन के द्वारा यूक्रेन की अब मदद की जा रही है। स्पाइडे मिसाइल, जो कि उन्होंने 1970 के समय में इसको रिटायर कर दिया था, अब जाके ये यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लेपर्ड 2A4 टैंक भी जो कि रिटायर किए जा चुके हैं, उनको भी यूक्रेन भेजा जा रहा है। मतलब जितने भी रिटायर्ड इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, वो अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए। ये कहा जा रहा है कि लेपर्ड टैंक में कुछ 53 की संख्या में ये हैं, जिनमें से कुछ 40 की संख्या में रिपेयर किए जा सकते हैं। 1-2 हफ्ते का समय इनको लगेगा रिपेयर करने में और तब इनको यूक्रेन भेजा जा सकता है। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूरोपियन देश चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने जितने खराब डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो यूक्रेन भेज रहे हैं, ताकि कबाड़ की तरह तो वो देश में पड़े ही थे, अब वो यूक्रेन में पड़े रहे, लड़ाई में भाग लें और उनके देश का कबाड़ यूक्रेन तक पहुंच जाए। पर यूक्रेन को क्या, यूक्रेन को तो बेनिफिट ही हो रहा है, उनको लड़ाई के लिए और इक्विपमेंट प्राप्त हो रहे हैं, पर नए इक्विपमेंट उनको प्राप्त हो नहीं रहे। उन्होंने इजराइल से यह कहा था कि स्पाइक मिसाइल इस्तेमाल जो की जा रही है या विश्व में इस्तेमाल की जाती है वो उनको ट्रांसफर कर दिए जाए। इजराइल ने यह कहा कि वो न्यूट्रल बिहेवियर बनाए रखना चाहता है, ना वो रशिया को ना यूक्रेन किसी भी तरफ जाना नहीं चाहता है, दोनों से ही उसके अच्छे रिलेशन हैं। तो फिर यूक्रेन ने यह कहा कि भाई जो जर्मनी में स्पाइक मिसाइल इस्तेमाल होती हैं वो उनकी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए। इजराइल ने इसके लिए भी इनकार कर दिया है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हाँ ट्रांसफर कर ही सकते हैं। उसके लिए उनको लिखना पड़ेगा कि भाई हाँ जर्मनी इसको किसी भी देश को ट्रांसफर कर सकता है या यूक्रेन को ट्रांसफर कर सकता है, तब जाके ही ये ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं वो आयरन डोम की बात भी कर रहे थे कि यूक्रेन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इजरायली आयरन डोम आर्टिलरी गन के फायर को आसानी से रोक सकता है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, तो उनको दे दिया जाए। इजराइल ने इसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया है, हो सकता है कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि इजराइल के द्वारा इसको मना ही किया जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।